इस 30 अक्टूबर को पाकिस्तान के खैरपुर तमीवाली में एक रैली होती है। जैसे कि रैलियों में अक्सर होता है, यहां भी सब कुछ वैसा ही था। माइक, स्टेज, भीड़, तालियां। लेकिन यह कोई पॉलिटिकल रैली नहीं थी। यहां एक तरफ भीड़ थी तो स्टेज पर थे आतंकी। जी, ये लश्कर तैयबा की रैली थी, यानी वो ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों में से होती है। और स्टेज पर था लश्कर कमांडर सैफुल्ला। और इस रैली में सैफुल्ला ने हाफिज सईद को लेकर एक बड़ा दावा किया था, और वो था बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमला करने की तैयारी का। अच्छा, दरअसल अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये तैयारी कर रही है कि जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका था, जहां से घुसपैठ की कोशिश होती थी, आतंकवाद इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती थी, वो अब कहीं ना कहीं भारत के जो सैनिक है, फौज है, उससे रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अब ऐसे में ये जो आतंकी संगठन है जो पाकिस्तान पाल रहा है, वो अब विकल्प ढूंढ रहे हैं, और विकल्प के नाम पे आता है बांग्लादेश। देखिए, पाकिस्तान जैसे आतंकी परस्त देश में भारत विरोध के नाम पर कुछ भी करने की आजादी है, फिर चाहे वो आतंकियों की रैली ही क्यों ना हो। खैर, पाकिस्तान से आने वाली इन तस्वीरों और यहां होने वाले आतंकी जलसों से हमें अब कहीं ना कहीं आदत हो चुकी है। कोई चौंकाने वाली बात यह है, इसलिए उतनी हैरानी नहीं होती। लेकिन इस वीडियो में जिस तरह बांग्लादेश का जिक्र आया, उसने हर किसी को हैरान और परेशान कर दिया। वो सवाल जो बीते साल शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पूछे जाने लगे थे, अब जवाब की शक्ल में सिर उठाने लगे हैं और सामने खड़े हो गए। सवाल कि क्या वाकई बांग्लादेश पाकिस्तान और उसकी आईएसआई के लिए एक नया लॉन्च पैड में तब्दील हो रहा है? क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद सहमे आतंकी संगठन अब एलओसी की जगह एक नए ठिकाने की तलाश में है, और वो ठिकाना है बांग्लादेश, जो करीब 4000 किलोमीटर लंबा बांग्लादेश बॉर्डर है। अब उसको लॉन्च पैड की तरह पाकिस्तानी आतंकी संगठन इस्तेमाल करना चाहते हैं? ये तमाम सवाल। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कॉर्नर, राजनीति के गलियारों से जुड़ा वो शो जहां खबर के हर पहलू से हम आपको रूबरू कराते हैं। लेकिन आज मैं आपको राजनीति की नहीं, राष्ट्रनीति की एक अलग तस्वीर दिखाऊंगी। राष्ट्रनीति इसलिए क्योंकि आज भारत के सामने एक नए किस्म का खतरा खड़ा हो गया है, और इससे निपटने के लिए, इससे लड़ने के लिए हम सबको एक राष्ट्र के रूप में एक मुट्ठी की तरह एकजुट होना होगा। और इसीलिए शायद हमें सजग रहना होगा, अलर्ट रहना होगा कि हमारे आसपास कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो हमारे लिए खतरा बन सकता है। और आपकी वही अलर्टनेस शायद कुछ अनहोनी होने से इस राष्ट्र को, इस राष्ट्र के 140 करोड़ लोगों को बचा सकती है। इसलिए हम सबको सजग रहना है। देखिए, राजनीति के एक बार को अगर उसको साइड में रखकर राष्ट्र को आगे रखना होगा, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं, ये खतरा है भारत के ईस्टर्न फ्रंट का। इस खतरे के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं ताकि आप समझ सकें कि आखिर चल क्या रहा है। बांग्लादेश के अंदर अपने बाप की तरह, शेर की तरह भाग रहा है। वो कश्मीर की बात कर रहा है, वो फलस्तीन की बात कर रहा है। वो कहते हैं हाफिज सईद का राइट हैंड बांग्लादेश के अंदर आ गया है। अब बांग्लादेश के अंदर से वो हिंदुस्तान के अंदर आएंगे। और हम कहते हैं हम पूरी दुनिया के अंदर मजलूम मुसलमानों की आवाज बनेंगे, हम फलस्तीन की आवाज बने हैं। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गजा के अंदर अमन करवाया है, तो वहां पे 4 इस्लामी मुल्कों की अफवाज फलस्तीन के अंदर जा रही है।